हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। जो भी अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने इसकी बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज रेड फ्लैग को रद्द कर दिया है? यानी कि रेड एक्सरसाइज और रेड फ्लैग होती थी वो किस देश में होती थी, जिसे उस देश ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो किस देश में होती थी? अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है? प्रज्ञाम ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो झारखंड ने। Which of the following company has won NASA award for planned lunar space station? लूनर स्पेस स्टेशन के लिए किस कंपनी को नासा अवार्ड मिला है? किस कंपनी ने जीता नासा अवार्ड? स्पेस एक्स ने। ये यूएसए की कंपनी है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। प्रिंसेस मारिया टेरेसा कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति बनी। वह किस देश से थी? वो कहाँ से थी? स्पेन से। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज सेलेक्टेड ए न्यू मिशन नेम्ड एज टू स्टडी जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स। तो जो नासा है उसने विशाल सौर कण तूफानों का अध्ययन करने के लिए किस नाम से नए मिशन को चुना है? तो वो है सनराइज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को अगले साल तक के लिए टाल दिया है। तो COP 26 किस देश में होने वाला था? ग्लास्को में। और COP 25 ये किस देश में हुआ था? ये हुआ था स्पेन में, मैड्रिड में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज विल होस्ट एशियन यूथ गेम्स इन 2021? एशियन यूथ गेम्स 2021 किस देश में होंगे? तो ये चाइना में होंगे। कौन होस्ट करेगा इसको? चाइना होस्ट करेगा एशियन यूथ गेम्स 21 को। टोनी लेविस फेमस फॉर डकवर्थ लेविस स्टर्न मेथड पास्ड अवे। जो डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि के लिए प्रसिद्ध टोनी लुईस का निधन हो गया है अभी अभी। तो डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित थी? ये क्रिकेट से संबंधित थी। रिसेंटली बॉब वेटन हैज़ कन्फर्म्ड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन लिविंग एट 112, यानी कि 112 साल की एज में जीने वाले जो बॉब वेटन हो, दुनिया को सबसे बड़े जीवित व्यक्ति के रूप में पुष्टि की गई उनकी, बॉब वेटन की, 112 साल की उम्र में। तो किस देश से थे वो थे ब्रिटेन से, 112 साल की उम्र के। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। चितरंजन लोकोमोटिव इंडियन रेलवे की एक शाखा थी ये। ऑपरेशन डैश के तहत कोविड महामारी के बीच भारत ने मालदीव को 6.2 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। तो 6.2 टन सहायता भेजी है मेडिकल, ये मालदीव को भेजी गई है भारत के द्वारा। तो क्या ऑपरेशन नाम दिया गया था इसको? इस ऑपरेशन को नाम दिया था संजीवनी। हाउ लॉन्ग हैज वर्ल्ड एथलेटिक्स पोस्टपोन्ड द टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन पीरियड इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस एपिडेमिक? विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक के लिए स्थगित कर दी गई है? मतलब टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन के लिए जो भी था उसको दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है, तब तक क्वालिफाई कर सकते हैं हम। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों का अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है? इन व्हाट नेम हैव द ऑफिसर्स ऑफ सिविल सर्विसेज लॉन्च्ड ए स्पेशल इनिशिएटिव टू सपोर्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस एपिडेमिक? तो किस नाम से? करोना नाम से।
संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। तो किस देश में इतनी गरीबी आएगी कि 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं कोरोना वायरस के कारण? वो आएगी इंडिया में, हमारे भारत में। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसका कितना एस्टिमेट लगाया गया है? 4.8%। किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक हो सकती है? पूरे वर्ल्ड की के बारे में पूछा है, तो वो कितनी हो सकती है? किस संस्था के अनुसार हो सकती है 1% तक कम हो सकती है? तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो किस पोर्टल में संशोधन किया है? ई नाम, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपर्ट ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्विन? किस कंपनी ने अप्रूव किया है जो एंटी मलेरिया ड्रग है हाइड्रोक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है? तो वो इंडिया ने दे दी है एक्सपोर्ट भी करने में। किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तुत्सी समुदाय किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये रवांडा से बिलोंग करता है। हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो हिमाचल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। रिसेंटली विच स्टेट गोट अप्रूवल फ्रॉम ICMR टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ द कोरोना वायरस? किस स्टेट ने पूल टेस्टिंग शुरू करने के लिए ICMR की मंजूरी ले ली है? किस देश ने ले ली है? वो ले ली है यूपी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश ने, पूल टेस्टिंग के लिए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? 0.25%। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो कोरोना वायरस के चलते हुए भी किस देश में चुनाव हुए हैं अभी वो हैं साउथ कोरिया में। और कौन सा प्रेसिडेंट बना है? मून जे इन, ये इनके प्रेसिडेंट बने हैं, मून जे इन। ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF हैज़ रिसेंटली एस्टिमेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू बी व्हाट % इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? तो 2020-21 में IMF के द्वारा कितनी एस्टिमेट की गई है इंडिया की GDP? 1.9%। ICMR stated in a journal that it has detected coronaviruses in 2 species of bats, Pteropus and Rosetus, in which country? तो बैट की जो 2 स्पीसीज मिली हैं ICMR के द्वारा, वो किस देश में मिली हैं? वो अपने इंडिया में मिली है। और कौन कौन सी स्पीसीज थी वो बैट्स की, चमगादड़ की? टेरोपस और कौन कौन सी स्पीसीज थी? टेरोपस एंड रूसेटस। ठीक है दोस्तों, ये थी वो स्पीसीज। नेक्स्ट, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जो हमारे मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज प्लेयर थे, ब्रिटिश थे, वो क्या नाम था उनका? वेट स्टर्लिंग मॉस। वो 90 वर्ष की आयु में मर गए। इंटरनेशनल ह्यूमन फ्लाइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। रिलायंस जियो चीन की वीचैट के समान सुपर ऐप बनाने के लिए किस कंपनी के साथ बातचीत करी है? तो रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ बातचीत की है वीचैट के समान सुपर ऐप बनाने के लिए? फेसबुक के साथ। Recently, which of the following television channel has partnered with public service broadcaster Doordarshan
टू सिमुलकास्ट इट्स पॉपुलर एनिमेशन शो ऑन डीडी नेशनल। तो डीडी नेशनल पे अपने शो दिखाने के लिए किस टेलीविजन चैनल ने हाथ मिलाया है दूरदर्शन के साथ? वो मिलाया है पोगो ने। अपने शो दिखाएगा दूरदर्शन के साथ पोगो, दूरदर्शन पे। वर्ल्ड लिवर डे जो ऑब्जर्व एवरी ईयर। वर्ल्ड यकृत दिवस यानी कि लिवर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू जियोटैग कम्युनिटी किचन्स। कम्युनिटी किचन को सबसे पहले जियोटैग देने वाला कौन सा राज्य है? ये बना अपना यूपी, कम्युनिटी किचन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफर्ड टू होस्ट IPL 2020 एमिड कोविड-19 क्राइसिस। तो कोविड-19 संकट के बीच IPL 2020 की मेजबानी कौन सा देश करने कह रहे हैं? तो वो कह रहा है श्रीलंका। IPL 2020 श्रीलंका में हो सकते हैं। Who among the following has been appointed as the new secretary to President of India। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके नए सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी, न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which solution cuts India's फाइनेंशियल ईयर 20 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू। तो फिच जो सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान घटाकर कितना बताया है? 1.8%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। सुफलाम सुजलाम जल संचय अभियान का तीसरा जो संस्करण है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? वो गुजरात ने। सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान तीसरा संस्करण था इसका ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? खोंगजोंग दिवस ये किस राज्य में मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है खोंगजोंग दिवस। ये मनाया जाता है अपने मणिपुर में, खोंगजोंग दिवस। वर्ल्ड गेम्स हैज अनवेल्ड ए न्यू लोगो एंड टाइटल फॉर 2022 एडिशन। द 2022 एडिशन विल टेक प्लेस इन। जो 2022 का वर्ल्ड गेम्स का संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? और उन्होंने नए लोगो और शीर्षक का नाम भी किया है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा 2022 का वर्ल्ड गेम्स? बर्मिंघम में। तियानवेन-1 इज द फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ। तियानवेन-1 किसका पहला मंगल अन्वेषण मिशन है? मंगल अन्वेषण मिशन है। तो किस देश का ये? तियानवेन-1 चाइना का। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व रूप से कोविड-19 रोगियों के लिए वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो वाइटल वेंटिलेटर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ये नासा ने किया है वाइटल वेंटिलेटर कोविड-19 रोगियों के लिए। अभी हाल ही में ब्राज़ील के खगोलविदों ने निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच 19 नए क्षुद्र ग्रह खोजे हैं? तो 19 नए एस्ट्रॉयड खोजे गए हैं ब्राज़ील के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। तो किन ग्रहों उसके बीच में मिले हैं? ये मिले हैं जुपिटर और नेपच्यून के बीच में 19 मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति दैट अकाउंट्स फॉर द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। किस संस्थान ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है जो मूल प्रजनन संख्या का रिकॉर्ड रखता है? तो IIT दिल्ली ने किया था प्रकृति डैशबोर्ड। हाल ही में थूथुकुड़ी हवाई अड्डे को स्तर 3 में अपग्रेड किया गया। थूथुकुड़ी हवाई अड्डा खालिस्तान में है। तो कहाँ पे है थूथुकुड़ी हवाई अड्डा एयरपोर्ट? ये तमिलनाडु में। थूथुकुड़ी एयरपोर्ट ये तमिलनाडु में है। रिसेंटली साना मीर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। शी प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर। जो साना मीर है उसने रिटायरमेंट देने की अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। सना मीर किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये करती है पाकिस्तान से। रिसेंटली शिल्पा मेडिकेयर हैज़ लॉन्च्ड जेनरिक ड्रग विद ए ब्रांड नेम दसासिल। दिस ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। दसासिल नाम की एक जेनरिक दवा लॉन्च की है शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा। तो ये किस लिए यूज होती थी, किस काम में यूज होती थी? ये कैंसर के इलाज में यूज होती थी दसासिल। ये शिल्पा मेडिकेयर द्वारा लॉन्च की गई है जेनरिक द्वारा। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से में
कोयला खनन की सिफारिश की है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये पूछा है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? ये असम में है। ये आपके स्टैटिक्स का हो सकता है, आ सकता है आपके पेपर में। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो मृत्युदंड को किस देश ने समाप्त कर दिया है? यूएई ने। और इसने एक और समाप्त कर दिया है, कोड़े मारने की सजा थी जो, वो भी इसने समाप्त कर दी है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इकोनॉमिक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये तरुण बजाज जी को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ सर्च इंजन विलोकना विकसित किया है? तो एक आर्टिफिशियल एआई बेस सर्च इंजन विकसित किया है विलोकना। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये IIITM केरला के द्वारा किया गया है। IIM केरला के द्वारा विलोकना। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून फर्स्ट एवर डिजिटल। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टमाटर की लड़ाई ला टोमाटिना 2020 कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द हो गई है। तो ला टोमाटिना किस देश में होती थी? ये होती थी स्पेन में। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में द पिच ब्लैक 2020 वायु अभ्यास युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो 2020 पिच ब्लैक जो 2020 कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज थी वो किस देश ने रद्द कर दी है? वो ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दी। ऑस्ट्रेलिया में होती है तो बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं, अपना इंडिया भी लेने वाला था। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया किस नंबर पे आता है मिलिट्री स्पेंडर में? तो इंडिया आता है तीसरे नंबर पे जो मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। थर्ड नंबर इंडिया का है। हाल ही में 1998 OR2 खबरों में है। यह है एक क्या है? यह एक डैश है। तो ये क्या है? ये एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है। 1998 OR2 इज एन एस्ट्रॉइड। पोर्टल ऑफ द केदारनाथ धाम इज इन उत्तराखंड ओपनड। केदारनाथ धाम इन इज नियर द बैंक ऑफ। केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है? ये भी अभी उत्तराखंड में यूके में ओपन कर दिया गया है। तो ये किस नदी के तट पर है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? दीपांकर दत्त ने, मुंबई हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। इंडिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 टू। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के होस्टिंग के अधिकार खालिस्तान को खो दिए हैं। तो किसको खो दिए हैं? सर्बिया को खो दिए हैं। इसको सर्बिया को। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स ACT एक्सीलरेटर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स ACT एक्सीलरेटर? किसने लॉन्च किया है? ये G20 ने किया है। भारत भी इसका क्या है? मेंबर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किसने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो किसने किया है? वो किया हमारे मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट फॉरेस्ट प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ये थे हमारे आज का सेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।